वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वह कह नहीं पा रहे, यानी कि आपके समवन स्पेशल, आप जिनके लिए भी इस रीडिंग को सुन रहे हो, वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, उसके दिल की, उसकी मन की आवाज़ क्या है जो वो कह नहीं पा रही। ठीक है, इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है। तो गाइज़, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, और आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये उसी पर्सन की एनर्जी है और उनकी फीलिंग्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, यहाँ आप लोगों के लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। आज आपके पहले ही मैसेजेस निकल कर आ गए। तो पहले मैं मैसेज आपके पार्टनर के आपको बताती हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं तुम्हारे पास वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे मिस करती हो। तो शायद इस पर्सन के मन में कोई डाउट हो सकता है कि मैं तो आपके लिए, यानी कि मेरे व्यूअर्स के लिए वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप भी उन्हीं की तरह फीलिंग्स रखते हो या आपका माइंड चेंज हो गया है या किसी पुरानी बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो। तो ये पर्सन ना अभी करंटली किसी डाउट के अंदर अपने आप को फील कर रहे हैं। इनका डाउट भी ऐसा है जो इनके दिल और दिमाग में बसा हुआ है। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है। दूसरा लव मैसेज आपके पर्सन का डे ड्रीमिंग का निकला है। तो ये शायद आपको बहुत डे ड्रीम करते हैं। अक्सर लोगों को रातों को सपने आते हैं, ये खुली आंखों से दिन में आपके बारे में सपने लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी खुद की फीलिंग्स हो सकती हैं अपने पर्सन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है, फैमिली प्रेशर इज़ स्ट्रेसिंग मी आउट। तो फैमिली का कोई प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर और उसी की वजह से ये जो इंसान है वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। और उनको लगता है कि फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा है उनके दिल में, दिमाग में, कि वो कैसे बयान करें, कैसे आपको अपने दिल की बात बताएं। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही रोमांटिक डिनर डेट पर जाना चाहते हैं। स्पेशली वो लोग जो अक्सर एक दूसरे के साथ इकट्ठे लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, ट्रैवल करते थे, या एक दूसरे के साथ किसी तरह का अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। तो डिनर डेट के लिए ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और शायद ये आपको बता नहीं पा रहे, और ये प्लानिंग इनकी सरप्राइज़ हो सकती है आपके लिए। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैंने सोचा नहीं है, बट मैं तुम्हें रोज़ याद करता हूँ, शायद एक दिन तुम्हारा कॉल आएगा। हो सकता है पहले इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू इतनी ज़्यादा समझी ना हो, या इस पर्सन के अंदर किसी बात की ज़िद हो, गुस्सा हो, एटीट्यूड हो, और अपने इसी एटीट्यूड के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इस पर्सन ने आपके प्यार को उस समय समझा नहीं। और अब जब आपने खुद इनसे बात करना कम कर दिया है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि मेरे दर्शकों में से कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने खुद इस पर्सन से अपने कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया है, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। और आप चाहते हो कि हर बार ये पर्सन मुझे ब्लॉक करते थे, मुझे वेट कराते थे, मुझे बात करने में, कॉल करने में इस पर्सन ने इतना इंतज़ार करवाया। अब आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी गलतियों को खुद से समझें कि कैसा फ़ील होता है जब कोई इंसान किसी को ब्लॉक में डालता है, कैसी फीलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का जस्टिस, भगवान का न्याय जो इनके साथ हो रहा है, अब इनको पता लग रहा है कि कैसे किसी के दिल को दुखाया जाता है। तो जिन्होंने तो
इस पर्सन को खुद ब्लॉक किया है। यकीन मानिए ये पर्सन अपना टाइम निकालने में, आपको भुलाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं और इनको खुद फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद आज भी कायम है कि कहीं ना कहीं से आपका कॉल इनको ज़रूर आएगा। और जिन लोगों के सिचुएशन में इस पर्सन के द्वारा आपको कांटेक्ट में या ब्लॉक में डाला गया है, तब आप इस पर्सन का वेट कर सकते हो, नहीं तो आप इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पर मैंने गाइडेंस भी दी है करंट फीलिंग्स के वीडियोस के अंदर कि अपने पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करना है, लव वाइब्रेशंस को कैसे भेजना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है। छोटे छोटे रेमेडीज़ मैंने मेल्स और फीमेल्स सबके लिए बताए हैं। तो अगर आप डेली वीडियोस को सुनते हो तो आपको पता होगा, लेकिन जो लोग नए आए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को सुन सकते हैं, क्योंकि पुराने सभी वीडियो टाइमलेस है। और टाइमलेस वीडियो का मतलब यही होता है कि उसकी कोई समय सीमा नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो सिर्फ इस तारीख का ही वीडियो है। जब कभी कोई भी टाइमलेस वीडियो आपके सामने आता है या आपकी आंखों से गुजरता है, इट मीन्स उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज छुपा है, कोई गाइडेंस है। तो चलिए, ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस। अब आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को या फीलिंग्स को। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपकी लव स्टोरी में ना कोई ऐसा विलेन है जो इस रिलेशन को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता, और आपको पता भी होगा कि ये विलन कौन है। कुछ लोगों में ये तीसरा पर्सन या विलन आपके लिए कोई थर्ड पार्टी है, जो आपके पार्टनर की कोई एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, कोई भी ऐसा सीक्रेट पर्सन है जो पहले आपको पता नहीं था, लेकिन जब आपका इनसे रिलेशन स्टार्ट हुआ और जब प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके रिलेशन में बढ़ गई, तब आपने छानबीन की, आपने इन्फॉर्मेशन निकाली, आपने जांच पड़ताल की, तो आपको शक होना शुरू हो गया कि ये पर्सन किसी और से भी बात करते हैं, चाहे वो फ़ोन पर करते हैं, ईमेल के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर करते हैं, लेकिन कंफर्म हो गया आपको। और उस कंफर्मेशन के बाद आपने इस पर्सन से कई बार एक्सप्लेनेशन मांगा होगा, क्लैरिटी मांगी होगी। जब आपको लगा कि ये पर्सन आपको कुछ क्लियर नहीं कर रहे, आपसे बातें छुपा रहे हैं, तब आपका डाउट यकीन में बदल गया और फिर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ रिलेशन शुरू हो गया। क्योंकि मुझे आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको मिले हो सकते हैं, ऐसा फील हो रहा है। आज इस कलेक्टिव रीडिंग में कार्मिक लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 5 घंटे में ही आपसे कॉल कर ले, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, या आपसे किसी तरह का फ्यूचर में कोई प्लान कर सकते हैं कि मैं आपको तब मिलना चाहता हूँ, या हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, या किसी को आपके पास भेज भी सकते हैं, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई म्यूचुअल फ्रेंड, उसके द्वारा आपको कॉल करा सकते हैं। क्योंकि अगले 5 घंटे में कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी में शिफ्ट आता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर किसी पावरफुल चेंज को दिखा रहे हैं जो आपको अभी नज़र नहीं आएगा। ये चेंज कब आएगा आपकी लाइफ में, ये आपको अगले 4 हफ्तों से टाइम आपका स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो करंट फीलिंग्स पे बनाया था, जिसमें मैंने क्लियर किया था कि लगभग 1 महीने तक ऑलमोस्ट आपको मार्स और वीनस की एनर्जीज़ ट्रिगर करेंगी।
मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो स्कॉर्पियो राशि का लॉर्ड है, स्वामी है, और वीनस जो है वो लिब्रा या टॉरस जो राशि होती है उसका लॉर्ड है, यानी कि उसका ग्रह है, उसका गुरु ग्रह है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में, दोनों में ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, जबकि फेमिनिन एनर्जी में ईगो नहीं होता, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी उनको ट्रिगर दे सकती है, जिसके कारण कुछ आपस में कहा-सुनी, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, ब्लेम गेम करना, पुरानी बातें सरफेस पे आ जाएंगी और वो ट्रिगर देंगी। तो थोड़ा संभल के चलना है। अगले 3 से 4 हफ्ते थोड़ा टाइम ऐसा है कि आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप्स में जो लोग होंगे उनकी लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा, जिससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के एक्स 100% वापस आ सकते हैं, लेकिन वो वापस आने के लिए आपको उससे पहले कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपके दिल को, दिमाग को, आपके पीस को, आपकी शांति और सुकून को थोड़ा सा ट्रिगर दे सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर दिखता है कि ये चाहते हैं आपसे इस रिलेशन में रहना, और कुछ नए दरवाजे भी इस रिश्ते में आपके खुलेंगे, कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप इन नए रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में आने देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि जब भी इस तरह के इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, जब पोर्टल्स खुलते हैं या जब मैस्कुलिन और फेमिनिन प्लैनेट्स गोचर से जा रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे शादी होना, कोई नया रिलेशन आना, कोई पुराने पर्सन का वापस लौटना, घर में कोई मंगल कार्य होना। आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो उनको ट्रिगर करे, अगर वो थर्ड पार्टी में है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने यूनिवर्स खुल्लम खुल्ला रखना चाहते हैं, ताकि आपकी आँखों के सामने अंधेरा ना रहे। जिस सिचुएशन में आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो, फाइनली वो सिचुएशन आपकी लाइफ से रिलीज़ होगी। और जिन लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, उनके यहाँ पे साइन और एलिमेंट्स भी निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे पहला साइन जो है इनके बर्थ चार्ट में, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो होगा वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, पाइसिस मीन राशि, एरीज मेष राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, जेमिनी मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, और लास्ट यहाँ पर जो है वो मुझे नज़र आती है अगेन पाइसिस मीन राशि। मीन राशि 2 बार ही रिपीट हुई है। हो सकता है आप भी मीन राशि के हों और पार्टनर भी। तो इन लोगों के पार्टनर वापस आने के लिए आपसे, या आप उनकी लाइफ में वापस जाने के लिए आने वाले 4 हफ्तों में थोड़ा अपनी एनर्जीज़ में हाइपर एक्टिवनेस, इमोशंस में सेंसिटिवनेस और इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के निकले हैं जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस पर्सन के लिए वेट करो, और क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर अभी टाइम ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है आगे चलकर भी ये टाइम ऐसा ही रहे। अगर घर वाले इनके अभी नहीं मान रहे तो ये नहीं कि अगले आने वाले महीनों में इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ये आपके लिए एफ़र्ट लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है पहले ये डरते थे, अब ये जो 4 हफ्ते का टाइम मैंने आपको बताया है ना गाइस, इसमें कुछ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन भी हो सकती है। जिन लोगों के रिलेशन में लंबे समय से बस खींचातानी चल रही है, कोई आउटकम नहीं निकल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो वो सोल्यूशन आपके सामने यूनिवर्स खुद देंगे। आपको चॉइस भी दे सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है,
क्योंकि आफ्टर ऑल रिलेशन आपका है गाइस। दुनिया में कोई भी टैरो रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी थेरेपिस्ट या हीलर आपको हीलिंग तो देगा, गाइडेंस तो देगा, लेकिन उस गाइडेंस को लाइफ में अप्लाई करना ना करना वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आपका खुद का डिसीजन है कि आपको फाइनली क्या करना है लाइफ में। तो मेरी समझ में जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि ये पर्सन अपना टाइम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर ये वापस आके फिर आपसे टाइम मांगते हैं कि मुझे 1 साल और दे दो, 2 साल और दे दो, फिर आपके लिए ना ये एक अलार्मिंग साइन होगा, एक ऐसा साइन कि अब आपको अपने रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली कोई डिसीजन लेना है। सिर्फ रीडिंग्स आपके पर्सन से आपको रिकंसाइल नहीं करवाती, ना ही शादी करवाती हैं। रीडिंग्स आपको रास्ता दिखाती हैं, आपके मन के डाउट को क्लैरिटी देती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करती हैं। लेकिन क्या आप इन सब चीज़ों को सुनकर या इन सारी एनर्जीज़ और गाइडेंस को सुनकर आप अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हो कुछ या नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्रिब करते हैं, ईश्वर के आगे अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं और अपने आप में एक विक्टिम मेंटालिटी में भी कुछ लोग रहते हैं कि भगवान मेरे साथ बुरा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था। तो आपको अब वो टाइम आ गया है कि अपने पर्सन के लिए किसी भी तरह से अपने आप को दोषी करार नहीं देना कि सब कुछ मेरे अंदर ही गलत है। मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि मेरा पहला रिलेशन भी ऐसा ही निकला था, दूसरा भी मुझे ऐसा ही पार्टनर मिला और तीसरा रिलेशन मेरा ऐसा है जिसमें मैं आज भी स्टक फील करती हूँ या करता हूँ। आखिर मेरी लाइफ में भगवान ऐसे लोगों को क्यों भेजते हैं? तो इसका क्यों का जवाब ना आपके पास खुद ही है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भेजते हैं? क्योंकि एक पार्टनर से जो आपने सीख या अकल लेनी थी वो आपको मिली नहीं, फिर आपको लगा कि मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई है, अब दूसरा पार्टनर उस कमी को पूरा कर देगा। फिर दूसरे से भी जो सीख लेनी चाहिए थी, अकल लेनी चाहिए थी या लेसन सीखना चाहिए था, वो आपने दूसरे रिश्ते में भी सीखा नहीं और अपनी खुशियों की तलाश आप फिर तीसरे रिलेशन में ढूंढते हो कि कहीं ना कहीं अब तीसरा रिलेशन मेरा फाइनल रिलेशन होगा और मेरे जीवन भर की खुशियाँ मुझे उसी से मिलेंगी। जब आप किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड कर जाते हो ना मेरे दर्शकों, मेरे फ्रेंड्स, कि वो रहेगा तो ज़िंदगी में रौनक है, ज़िंदगी खुशनुमा है, ज़िंदगी कंप्लीट है, तभी भगवान आपसे उस पर्सन को दूर कर देते हैं कि नहीं, तुम सबसे पहले अपने आप में कंप्लीट हो, तुम अपने आप में रेनबो एंड शाइन हो, तुम अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो और सबसे बड़ी बात तुम हो, तुम खुद हो, तुम होल हो, तुम कंप्लीट हो। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा ना कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपनी इम्पोर्टेंस को कैसे अपनी लाइफ में बरकरार रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ एस्टीम को, क्योंकि सबसे पहले हम खुद में कंप्लीट हैं। हमें ये समझना है हम प्यार देने के लिए दुनिया में आए नहीं हैं, हम प्यार लेने के लिए भी आए हैं। जब आप सभी को भर भर के प्यार बांटते रहोगे, कभी अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, कभी अपनी वैल्यू को समझोगे नहीं, क्योंकि प्यार जो है वो इक्वल गिव एंड टेक है। नो डाउट अक्सर आपने सुना है प्यार अनकंडीशनल है, प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं तो हम उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं कि वापस लौट के हमें इतना प्यार मिलना चाहिए, और जब हमें लगता है कि उतना प्यार मुझे नहीं मिल रहा तो हमें लगता है कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। आपके पर्सन की आज की डेट में कार्ड्स को देखकर जो हालत बनी हुई है ना, वो यही बनी है कि ना घर का ना घाट का,
बीच में आपका पर्सन फंस गया है, किसी दूसरे के पीछे प्यार ढूंढने के लिए इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया था। आज की डेट में ये जिसके पीछे भाग रहे थे वो पर्सन भी इनको छोड़ चुका है, या इनको ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे इनकी इम्पोर्टेंस उस पर्सन की लाइफ में ज़ीरो के बराबर है। तो ये इंसान आपके पास अपने आप को वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये कई बार आपके साथ हो सकता है इस कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी फील करते हो। इनको खुद फीलिंग आती हो कि हम दोनों के कनेक्शन में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है, हम एनर्जेटिक लेवल पर, टेलीपैथी लेवल पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं। आप इनके मन की बात को बिना कहे समझ जाते हो। ऐसी कला इन्होंने दूसरे लोगों में ढूंढी नहीं या इनको फील नहीं हुई। तो ये कनेक्शन आपका कुछ लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है, जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं। कुछ लोगों में ये रिलेशन एक प्योर कार्मिक कनेक्शन है, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको आपकी वर्थ समझाने के लिए, आपकी ज़िंदगी के पर्पस से आपको जोड़ने के लिए भगवान ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है। अगर जितनी जल्दी इस रिलेशन की सच्चाई आप समझ जाओगे, उतना ही जल्दी आपको आसानी होगी इस पर्सन के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने की। या तो फिर आप इस पर्सन से फ्यूचर में आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो आप सेल्फ लव करते हुए और सेल्फ मोटिवेटेड होते हुए अपनी लाइफ का नया डायरेक्शन समझ जाओगे कि मेरी लाइफ में कौन मेंट टू बी है और कौन मेरा कार्मिक है। तो लास्टली मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन करने का आपसे प्रयास भी किया होगा या आपने किया होगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी कुछ कार्मिक साइकिल या कार्मिक सिचुएशंस आप दोनों में रिजॉल्व होनी बाकी हैं। जब तक वो कार्मिक साइकिल दोनों में कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप लोगों का एक दूसरे की लाइफ में बने रहना पॉसिबल है। ठीक है, चाहे आज की डेट में बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा, या किसी पर्सन की शादी हो गई है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके साथ इनका कोई टाई है, कोई कनेक्शन है जो लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन घूम फिर के फिर आपको मिलेगा। बट अगर कोई रिलेशन वापस मिलता है तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अगर वो वापस आ रहा है तो वो सिर्फ शादी के लिए ही वापस आ रहा है या आ रही है। वो वापस आने के लिए यूनिवर्स आपको शायद दोबारा उसी तरह की एनर्जी और लेसन्स में डालेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई फाइनल डिसीजन ले सको और उस पर्सन की सच्चाई को समझ सको। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन के जो नाम के लेटर्स निकले हैं, जिनका आने का चांस आपकी लाइफ में ज़्यादा है, वो है लेटर P, R, A, F, C, I, J, U, N, O, Q, V, W, S, D, H, Y और लास्ट है यहाँ पर M। ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर होगा। और बाकी तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट भगवान ने इस पर्सन को उस सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर इनको भी कुछ कार्मिक लोगों के द्वारा अपनी लाइफ में ट्रिगर दिया जा रहा है, ताकि ये पर्सन एक सही और बुरे प्यार को समझ सकें, परख सकें कि कौन सेल्फिश लव कर रहा है और कौन इनको अनकंडीशनल लव देता है। मुझे ये भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ संघर्ष किया है, कुछ स्ट्रगल किया है इस पर्सन को पाने के लिए, और कुछ लोगों ने तो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर भी इस पर्सन का साथ दिया होगा। क्योंकि आपके कार्ड्स में ये भी एनर्जी है कि कुछ लोगों ने अपनी फैमिली की बात को सुना नहीं होगा। शायद आपकी फैमिली बोलती भी होगी कि ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है, या आपके दोस्त बोलते होंगे, या आपके वेल विशर्स बोलते होंगे। बट उस वक्त आपको सिर्फ यही चाहिए थे और आपने
कोई ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन भी लिया होगा जिसका रिज़ल्ट आप आज भुगत रहे हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको चीटिंग तो दी है गाइस। इसमें क्लियरली नज़र आता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था और एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि अब बार बार आपको हार्ट ब्रेक से गुज़रना ना पड़े। कुछ लोग यहाँ पे ना मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये डर है कि लाइफ में अगर वो मूव ऑन कर गए तो उनको आगे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिनसे वो प्यार कर सकें, क्योंकि आपकी प्यार की परिभाषा चेंज हो गई है। आपको नफ़रत हो गई है प्यार से। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, अगर एक पर्सन ने प्यार में धोखा दिया या दो ने दिया या तीन ने दिया तो ज़िंदगी में प्यार नाम की चीज़ नहीं। प्यार है, लेकिन इंसान धोखेबाज होते हैं। प्यार कभी गलत नहीं होता, ठीक है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी और आशा और उम्मीद करूँगी कि इस रीडिंग को सुनकर आप चैनल पर अपनी रीडिंग को क्लेम करोगे। आई क्लेम दिस रीडिंग। कमेंट सेक्शन में इतना लिखना है या यूनिवर्स को धन्यवाद करना है, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपकी पॉजिटिविटी लाइफ में बनी रहे और आप लाइफ में आगे बढ़ सको। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतज़ार करिए। लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।